अमरपुर गांव में गुंजा और सत्येंद्र रहते थे, जिनकी शादी के 10 साल बाद एक पुत्र जन्मा था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। चंदन अब 5 साल का हो गया था। उसमें एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन ये बात उसको या उसके माता पिता को नहीं पता थी। फिर एक दिन, बेटा तुम घर पर ही रुको, हम दोनों कुछ काम से शहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ बेटा, कोई शैतानी ना करना, हम जल्दी आ जाएंगे। नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। मैं जानता हूँ आप लोग जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हम बोल रहे हैं ना हम जल्दी वापस आ जाएंगे, और तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। बेटा तुम परेशान हो जाओगे। नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। चंदन को छोड़कर दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गांव वाले उनकी लाश को उनके घर ले आते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। इस घटना के बाद से गांव वाले चंदन को अभागा कहने लगते हैं। अरे ये तो अभागा है, अपने माँ बाप को खा गया ये तो। कुछ सालों बाद चंदन अब शहर जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालने लगता है। फिर एक दिन एक राशन की दुकान पर एक रोहित नाम का लड़का आता है। वो बहुत भूखा था, इसलिए वो वहाँ से एक बिस्किट का पैकेट चुरा लेता है और उसे ये करते हुए उस दुकान का मालिक देख लेता है। ए लड़के, तूने क्या चुराया? दिखा अपना हाथ। यहाँ चोरी करने आया है? दिखा दिखा मुझे, दिखा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने तुझे देखा है चोरी करते हुए, अब झूठ बोलता है। वहीं खड़ा चंदन ये सब देख रहा था और उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि चंदन को होने वाली कोई भी घटना पहले ही पता चल जाती थी। इधर रोहित ने जो बिस्किट चुराया था उसे रोहित ने गायब कर दिया था, इसलिए दुकानदार उसे पकड़ नहीं पाता। हो गई आपकी तसल्ली? मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन मैंने देखा था, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जादूगर है क्या तू? अरे साहब, क्या आप भी कल रात की चढ़ाई हुई दारू अब तक उतरी नहीं है? कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या? मैंने तो कल शाम पी ही नहीं थी। और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद चंदन उस लड़के का पीछा करता है और उससे जाकर बात करता है। सुनो भाई, तुम भी कुछ मेरी तरह ही लग रहे हो। तुम बिस्कुट चोरी करोगे ये मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अरे भाई, तुम्हें भी कुछ अलग है क्या? मुझे तो मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। तुम क्यों भटक रहे हो? चलो रास्ते में बताता हूँ। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? तुमने ऐसा क्या किया? तुम में तो विचित्र गुण है। भाई, मेरे माता पिता और गांव वाले जो चीज मुझे नहीं देते थे वो चीज मैं गायब कर देता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो
वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते करते चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक जगह झगड़ा होता दिखा। वो लोग झगड़ा देखने लगे। तभी वहाँ एक आशीष नाम का लड़का आया। भाई लोग, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तुम बीच में मत बोलो। आशीष वहीं खड़ा रहा और वो लोग झगड़ा करते रहे। दोनों में झगड़ा बढ़ते बढ़ते मार काट करने की नौबत आ गई। तब आशीष ने उन दोनों के हाथ पकड़कर उनको सब कुछ भुला दिया कि वो दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे। अरे भाई, हम यहाँ क्यों खड़े हैं और यहाँ भीड़ क्यों लगी है? अरे यार, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और मैं यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? सभी लोग फिर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। लेकिन रोहित और चंदन समझ जाते हैं कि आशीष में भी कुछ अलग से ही गुण हैं। फिर वो दोनों आशीष से बात करने लगते हैं। भाई, तुम में ये गुण तो बड़ा ही लाजवाब है। वैसे तुम करते क्या हो? मैं एक मंदिर में पुजारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कोई मंदिर में छोड़ गया था, तब से मैं मंदिर में ही रहता हूँ। वाह भाई, ये तो बड़े ही उत्साह की बात है जो हम तीनों अलग अलग गुण वाले एक साथ मिल गए। ये बड़ा ही फायदेमंद होगा। ये फायदेमंद कैसे होगा? चलो मैं बताता हूँ। तीनों आपस में बातें करते करते शहर के मेन मार्केट में बैंक के पास पहुंचते हैं। चंदन को वहां कुछ अनुभव होने लगता है और वो कहता है, भाई बैंक के अंदर चलो, मुझे कुछ बताना है बैंक वालों को। तुम क्या बोल रहे हो? हम अंदर जाकर क्या करेंगे? चलो हम कहीं और चलते हैं। हाँ भाई, क्या तुम्हें पैसे निकालने हैं जो बैंक में जा रहे हो? अरे चलो तो अंदर, मैं बताता हूँ। तीनों एक साथ अंदर जाते हैं और चंदन बैंक के मैनेजर के पास जाकर बोलता है, मैनेजर साहब, आज रात इस बैंक में डाका पड़ेगा, तो आप पहले से ही सावधान हो जाइए। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो हैं? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मुझे तो तुम ही लोग डकैत लग रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। साहब, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। चंदन के इतना कहने पर भी मैनेजर उनकी एक बात नहीं मानता और उन तीनों को बैंक से बाहर निकाल देता है। भाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन्हें कुछ मत समझाओ। ये लोग हमें पागल और बिगड़ैल समझते हैं, हमारे गुण को नहीं समझते। तुमने सही कहा। ये हमारी बात मानेंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं, डाका पड़ने के बाद। पर हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें अपने देश को घाटा होने से बचाना होगा, क्योंकि इन्हीं बैंकों में कई गरीब परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। ठीक है भाई। रात के 12 बज जाते हैं। सभी दुकानें, बैंक और बाकी सब कुछ बंद हो जाता है और रास्ते सुनसान हो जाते हैं। तभी एक गाड़ी में डकैत आते हैं। वो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मार पीट कर उससे बंदूक ले लेते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां आ जाती है, पर पुलिस उन डकैतों का कुछ नहीं कर पाती। ये खबर बैंक के अधिकारियों तक पहुंचती है, तो वो भी वहां इकट्ठा होते हैं और तभी ये तीनों भी वहां पहुंचते हैं। देखा साहब, मैंने सही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अरे भाई, मुझे माफ कर दो और अब कुछ करके बैंक लूटने से बचा लो। हाँ साहब, हम लोग इसीलिए यहाँ रुके थे। आपके कहे बिना भी हम जनता के बैंक को लूटने नहीं देंगे। चलो भाई, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं।
जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं तो डकैत तीनों पर हमला कर देते हैं, तीनों को गन पॉइंट पर रख देते हैं। ये देख बाहर खड़े मैनेजर और सभी पुलिसकर्मी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे बैंक बचेगा। तभी अरे भाई, हम लोग तो दूसरे को बचाने आए और खुद ही मुसीबत में फंस गए। बचाओ 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 दरोगा साहब, बचाओ। बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी सभी हंसने लगे और उन लोगों को हंसता देख मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है। क्या मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये जादुई व्यक्ति हैं, हमें बचा लेंगे। ये तो खुद ही सहायता मांग रहे हैं हमसे। अरे सर, मैं क्या बताऊं, ये लोग खुद ही तो कह रहे थे कि हम जनता के बैंक को लूटने नहीं देंगे। बाहर खड़े सभी पुलिसकर्मियों को हंसता देख अरे आशीष, तो अपना जादू दिखा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। भाई मैं दूर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर। आशीष के बोलते ही रोहित जैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो सामने गन पॉइंट पर खड़ा चंदन और आशीष ही गायब हो जाते हैं। ये देख डाकू के सरदार, अरे ये कहाँ गायब हो गए हैं? अरे भाई, यहाँ क्या जादू जादू खेल रहे हो हैं? कमाल का जादू करो, हमारे गिरोह में आ जाओ, खूब नाम कमाओगे। हाँ, बहुत आगे जाओगे तुम। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अपने साथ ना ले जाओ। ये सब देख पुलिसकर्मी और मैनेजर भी हंसते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी चंदन और आशीष अदृश्य हुए रोहित को बोलते हैं, अरे भाई, तूने क्या किया? हमें ही गायब कर दिया, हमें फिर से सही करो। जैसे ही डकैत लोग बैंक लूटकर सारे पैसे ले जाते हैं और साथ में रोहित को भी, तभी आशीष अदृश्य हुआ उनके पास उन्हें पकड़ उन्हें भुला देता है कि वो वहाँ क्यों आए थे और सोच में पड़ जाते हैं। अरे चंदू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और इस लड़के को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो भाई? अरे सरदार, पूरा सर चकरा रहा है, जैसे ज्यादा चढ़ा ली हो। अरे पुलिस वाले भी हैं यहाँ तो। अपना गिरोह अब पुलिस वाले भी भर्ती कर रहा है क्या? वाह उस्ताद वाह। ये देख सभी हैरान रहते हैं। तभी रोहित अपना शक्तियों का इस्तेमाल कर चंदन और आशीष को वापस लाता है और फिर चंदन सबकी बंदूकें गायब कर देता है। फिर सभी पुलिसकर्मी डकैतों को पकड़ लेते हैं। साहब, आप लोग हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है और हम लोग यहाँ क्यों आए थे? चलो चलो, तुम्हें थाने में सारी बात बताते हैं। चलो भाई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस बैंक को लुटने से बचाया। हम आप लोगों को वीरता अवार्ड जरूर दिलाएंगे और सरकारी नौकरी भी। इंस्पेक्टर ऐसा कहकर डकैतों को पकड़ ले जाता है और सरकार से सिफारिश कर उन तीनों को वीरता अवार्ड दिलवाता है। फिर ऐसे ही वो तीनों हमेशा सरकार और देश की सेवा करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।